इसमें हमारे नेशनल इंटीग्रेशन कल हमने डिस्कस कर लिया। और साथ में इसमें जो हमारे पास लाइक न्यू प्रोविंसेस की बात थी, और एथनिसिटीज़ की बात थी कि पाकिस्तान में कितने हमारे पास जो है एथनिसिटीज़ है। और ये हमारे लिए एक गुड पॉइंट है या बैड पॉइंट, इसको हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और न्यू प्रोविंसेस की बात थी कि हम न्यू प्रोविंसेस को जो है क्रिएट करें या ना करें। तो इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट कुछ आर्गुमेंट्स थे, वो हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है जी। अब ये है कि कल हम चाहिए ये था कि हम गवर्नेंस को पहले पढ़ लें, बट स्टिल अगर हमने इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया तो अब मेरे ख्याल से अगर हम गवर्नेंस को कर लें, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, तो सारे ना एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाएंगे, ठीक है जी। तो हम आते हैं गवर्नेंस पर, ठीक है। और पाकिस्तान की गवर्नेंस फेलियर्स के या जो चैलेंजेस हैं हमारे आजकल के, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट कर लेते हम गवर्नेंस से, ठीक है जी। आप लोग कोशिश करें साथ साथ नोट्स भी बनाए, ठीक है, बुलेट्स पॉइंट में बनाए, ठीक है। डिटेल अगर नहीं बनाना चाह रहे, बट ये है कि रिकॉर्डिंग तो ये उस पर ना रहे ना आप लोग, ठीक है। उसके काफ़ी आपको इश्यूज हो सकते हैं, बट ये है कि जैसे आपने बना दिया ना, आपको ज़रूरत नहीं पर अपने काम में लग जाए, कोई वो नहीं है रिकॉर्डिंग। हाँ, अगर आप चाहते हो थोड़ा सा डिटेल में बंदा उसको देख ले तो अच्छी बात है। बट मैं ये प्रेफर करता हूँ कि जो भी मैंने अभी तक रिकॉर्डिंग की है या वॉइस मेमो मैंने रिकॉर्ड किया, अभी तक मैंने वो नहीं देखा, सच बता रहा हूँ। क्योंकि इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता, होता भी तो बंदा लेज़ी हो जाता है, ठीक है। अच्छी बात है अगर आप लोग देख लें, अगर आप लोगों ने नहीं बनाया तो फिर आप लाज़मी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोगों ने प्रॉपर चीज़ें नहीं सुनी इस चीज़ पे, ठीक है। दूसरा ये कि हम ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को डिस्कस करें। उसके लिए भी आपको ना रिकॉर्डिंग अगर आप देख लें तो अच्छी बात है, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से स्लो या तेज़, यहाँ पे शायद आपको तेज़ लगे या स्लो लगे ना, वहाँ पे अगर स्लो है तो उसको आप 2x पे कर दें, और अगर जो है तेज़ है तो उसको आप थोड़ा-सा कम कर दें स्पीड को। ठीक है जी। अब व्हाट इज़ गवर्नेंस? गवर्नेंस क्या चीज़ है? ठीक है जी। तो गवर्नेंस हम लाइक सिंपल डेफिनिशन में जब हम गवर्नेंस को डिफाइन करते हैं, तो हमारे पास किसी भी चीज़ की लाइक जो ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, या फिर हम जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, या फिर हम क्या करें किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है? उसके लिए हम क्या करते हैं, जो चीज़ें यूज़ करते हैं लाइक किसी चीज़ को गवर्न करने के लिए, ठीक है? अब इसका ना सिंपल सा डेफिनिशन हम लिख देते हैं कि क्या कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो अथॉरिटीज़ लाइक गवर्नमेंट है, या जो भी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है? गवर्नमेंट, ठीक है? गवर्नमेंट और इट्स अथॉरिटी, ठीक है? अब गवर्नमेंट में आपको पता है कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आ जाते हैं, साथ में अथॉरिटी से क्या है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है? या मैं इनको ज़रा चुप कराऊँ? ठीक है। तो गवर्नमेंट एंड जो हमारे पास जो अथॉरिटीज़ है, ठीक है? उन वो जब अपनी पावर को यूज़ करते हैं किसके लिए? टू ऑर्गेनाइज़, ठीक है? ऑर्गेनाइज़ या कंट्रोल, ठीक है? स्टेट अफ़ेयर, मतलब आपका एक स्टेट है और उसके जो अफ़ेयर्स है लाइक जो काम है, वो किस तरह हम कंट्रोल करें, मैनेज करें या फिर जो है ऑर्गेनाइज़ करें, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में गवर्नेंस है। ठीक है जी। अब अगर आपके पास आपके पॉलिसीज़ हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, और जो ऑफ़िशियल्स हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो गवर्नेंस है, वो जो होगा क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, या फिर आप जो कह सकते हैं बैड गवर्नेंस या फिर पुअर गवर्नेंस की तरफ आप क्या कर लेते हो, चले जाते हो। ठीक है जी। गवर्नेंस को हम सिंपल डेफ़िनिशन में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है आप डिसीजन मेकिंग करते हो, ठीक है? अब एक कमिश्नर है, डिसीजन मेकिंग पावर आप इसको चलो कह दें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक कमिश्नर है आपके पास, ठीक है?
उसकी वजह से गवर्नेंस कैसे ठीक होगी? अगर वो क्या करे, अपनी पावर का जो है सही इस्तेमाल करते हुए कोई भी इश्यू है उसको जल्द से जल्द सॉल्व करे और एक डिसीजंस ले। अगर जो डिसीजन वो ले रहे हैं जिस तरीके से ले रहे हैं ताकि वो जो काम है या जो अफेयर्स है या जो जो भी एक्टिविटीज़ है उसको वो ऑर्गेनाइज करे या फिर उसको क्या करे वो कंट्रोल करे। सो इट इज़ गवर्नेंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है जी। अब ये तो छोटी चीज़ ही होगी ना, ये तो आप मतलब किसी जगह से भी आप कर सकते हो कि गवर्नेंस है क्या चीज़, उर्दू में इसका क्या है। ये छोटे काम, ठीक है, बंदा ना एक दफ़ा बैठ जाए ना नोट्स बनाने, तो ये साथ में बंदा फिर छोटे-छोटे जो है यहाँ पे आपने लिख दिया गवर्नेंस, फिर आपने यहाँ पे ना छोटा-सा लिख दिया कि ये चीज़ या उर्दू में इसको, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश में तो पढ़ा हुआ है, बट इसको ना उर्दू में क्या कहते हैं गवर्नेंस को, ठीक है? तो आई गेस कि जब मैं इस्लामियात पढ़ रहा था ना, इस्लामिक स्टडीज़, तो उसमें था कि अच्छी उम, तर्ज़, पता नहीं किस तरह लिखते हैं, तर्ज़ हुक्मरानी, ठीक है? ऐसा कुछ था, ठीक है? बट आप लोग ना इसको कन्फ़र्म कर लें, बड़ा अच्छा वर्ड है इसके लिए, उर्दू में यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो आपके पास ना ये चीज़ क्योंकि ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपका ना जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश प्रेसी में, वो आपने यूज़ करनी है कितने आपकी 10 मार्क्स की आपने की ट्रांसलेशन आती है। साथ में आप अगर रीजनल लैंग्वेज है आपका कोई, तो उसमें भी आपका ना ट्रांसलेशन वाला जो है पोर्शन आ जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ना उर्दू और इंग्लिश दोनों को समझ रहे हो कि किस वर्ड का ना इंग्लिश और उर्दू में क्या जो है मीनिंग है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हमारे जो पाकिस्तान के कुछ इंडिकेटर्स है या जो रैंकिंग है, जिस तरह मैंने आपको इकोनॉमिक्स के कुछ रैंकिंग्स बताए थे या फैक्ट्स बताए थे, ठीक है, इस तरह हम अपनी गवर्नेंस के कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि पाकिस्तान जो है गवर्नेंस में या जो भी इसके रिलेटेड हमारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि रैंकिंग डिसाइड करते हैं, हमारी रैंकिंग क्या है वहाँ पे, या हमारी जो है वहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है। ठीक है? सबसे पहले आप क्या देख लें, सीपीआई देख लो, ठीक है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और आप इससे मैं या किसी भी जगह आप इस चीज़ को यूज़ कर सकती है, कुछ इंडिकेटर्स है, ठीक है? सीपीआई क्या है? एक सीपीआई कुछ और है, ये जो है ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है आपका, ठीक है? इस चीज़ का ख़्याल रखें। ठीक है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो इस चीज़ को जो है प्रिपेयर करती है इस रिपोर्ट को हर साल, ठीक है? इस साल भी आया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये हर साल ना सारी कंट्रीज़ में देखती है कि कहाँ पे कितना करप्शन हो रहा है या फिर वहाँ पे कितना परसेप्शन है कि करप्शन हुई है किसी भी जगह पे, ठीक है? उसके लिए वो ये एक रिपोर्ट शाया करती है और उसमें रैंकिंग होती है कंट्रीज़ की कि 1 पे कौन है, 2 पे कौन है, 3 पे कौन है, ठीक है? और इसमें जो है पाकिस्तान की जो रैंकिंग है, मैं ज़रा वो लिख दूँ ना, ठीक है? पाकिस्तान रैंक्स कहाँ पे 133 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़, ठीक है जी? अब इस चीज़ को आपने क्या करना है कि इसको आपने देखना है, ठीक है? 193 जो है वो हमारा उसका है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, इसका आई थिंक 180 समथिंग है, ठीक है? ये चीज़ ना इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप 180 प्लस लें क्योंकि कंट्रीज़ ना 193 तक है, पर ये सारी कंट्रीज़ का नहीं बनाती, कुछ-कुछ छोड़ के बनाती है, ठीक है? इन चीज़ों को ना ये फैक्ट्स हैं, मैं जैसे यहाँ से क्लू दूँगा, ठीक है? आपने क्या करना है इसके अपडेट्स जो है वर्ज़न देखने हैं आपने और आपने क्या करना है ये 2024 का मैं बता रहा हूँ, ठीक है? 23 का मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये 1 साल पीछे आती है। अब क्या करना है आपने 2022 का जो हमारी थी ना 2022 में वो थी 140 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, ठीक है? मतलब हमसे 140 कंट्रीज़ अच्छे हैं, जो करप्शन नहीं कर रहे हैं।
पाकिस्तान का जो लेवल है ना, वो इस पे है। अब 2023 में क्या हुआ कि पाकिस्तान की ना करप्शन परसेप्शन इंडेक्स थोड़ी अच्छी हो गई। और ना अगर अब इसके लिए आप पेपर में क्या करो कि ऐसे ग्राफ्स बनाओ, ठीक है। आप एक रूलर उठाओ, ठीक है। मैं बाय द वे मैं एक चीज़ें बताऊंगा, कुछ आप लोग वो लो फिर बाद में, ठीक है, कि किस तरह आप पेपर के अंदर ना इस तरह चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए आपने लिया इस तरह पेपर में, और आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक लाइन यहाँ से, और एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी यहाँ से, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से बनाओ, नीचे का मेरा हाथ की, ये आपकी होगी किसकी, ये आपकी थी 2000, आप इसको नोट कर लें, 2022 की थी हमारी। कितनी है हमारी पोजीशन, आप यूँ समझे यहाँ पे, वन, क्या थी, 140 थी, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है कि ये जो रैंकिंग है ये थोड़ी सी ना नीचे आ जाती है, जितना कम होना उतना बेहतर है ना। तो 140 से ये आ जाती है कहाँ पे, यहाँ तक। अब हमारी कितनी है 2023 में, इसको आप छोटा सा लेके 2023, यहाँ हमारी हो जाती है कितनी, 133, ठीक है। कुछ पॉइंट्स जो हैं हमारे, 7 पॉइंट्स हमारी बेहतरी हो जाती है 2023 में, ठीक है, उस रिपोर्ट। अब ये है कि 24 में कितनी आई है, इसको आपने क्या करना है, बनाना है यहाँ पे। कम हो गई या फिर सेम रही है, क्या परसेप्शन इंडेक्स है पाकिस्तान की, ये आपने क्या करना है, इस तरह ग्राफ्स बनाना है, अपने नोट्स में भी बनाओ और अपने उसमें भी बनाओ, पेपर्स के अंदर। तो होता क्या है, कैसे ना आप ये विजुअलाइज कर लेते हो चीज़ों को, बड़ा आसानी से आप इसको याद कर सकते हो बात, ठीक है। तो हमारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कितना है, 140 है, ठीक है, 133 है, जो कि 2023 में आउट ऑफ 180 कंट्रीज। मतलब ये है कि हम जो है ऊपर 140 से नीचे 133 तक कितनी कंट्रीज आ रही है, ठीक है। तकरीबन हमारे पास 50 कंट्रीज है जिनसे हम बेहतर हैं, बाकी सबसे जो है ये जो 133 कंट्रीज है या 132, ये हमसे बेहतर है। वहाँ पे इतनी करप्शन नहीं हो रही, पाकिस्तान में इन सबसे ज़्यादा हो रही, लाइक 133 कंट्रीज से, जहाँ पे ना हर एक का लेवल उसके मुताबिक ना कि किस कंट्री में कितनी करप्शन है, या किस कंट्री में लीडर्स कितने करप्ट है या करप्शन हो रही है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी इदारे हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है ना, वो 133 पे स्टैंड करती है, ठीक है जी। मतलब वी आर बेटर देन ओनली 132, जो ऊपर वाली कंट्रीज है कितनी, 52 है या 50 है, समथिंग ना। तो ये हमारी जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हो गई। अब ये जो मैंने चीज़ बताई ना, इसके लिए आपने मैंने पूरा क्लू दे दिया कि आप जाके ना इस चीज़ का आपको आइडिया हो गया आज के बाद कि आपने क्या करना है। किसी की करप्शन की बात करनी है तो आपने किसी चीज़ का फैक्ट देना है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो कि आपने बताना है साथ, विच वाज प्रिपेयर्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये या थिंक टैंक, ये क्या करती है, इस तरह की चीज़ें प्रिपेयर करती है। और आपने पाकिस्तान की रैंकिंग बतानी है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो ना कि 2022 में तो चोर जो है गवर्नमेंट आई है, तो ये कैसे बेहतर हो सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने ये वाली जो है उसको देनी है फैक्ट्स एंड फिगर्स, कि ये आप तय करें इस चीज़ को, ठीक है। और ये इंटरनेशनल जो चीज़ें होती है ना, ये न्यूट्रल होती है, ये किसी गवर्नमेंट की साइड पे नहीं होते। इसको भी आपने देखना है, ठीक है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, आप इसको कोड कर सकते हो। बट ये कि जो सोशल मीडिया वाली लड़ाई है ना, उससे दूर रहे, वो ऐसे बंदों से भी दूर रहे, क्योंकि उनको पता होता नहीं है, होता है लेकिन वो मानते भी नहीं है। आप उसको बोले कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वो कहते हैं वर्ल्ड बैंक क्या है, ठीक है। हम फिर क्या करेगा, आप कमेंट वाली लड़ाई तो नहीं कर सकते उनके साथ। तो मैं कहता हूँ ऐसी चीज़ों में रहो ही नहीं, ठीक है। अगर आपके साथ कोई जेनवन है, सीरियस वाला स्माइरन है, या कोई बंदा है इंटेलेक्चुअल है या टीचर है, तो उसके साथ अगर आप आर्गुमेंट के साथ बात कर रहे हो ना, और वो भी कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, प्रूफ के साथ, तो वो मानेगा कि यार यस, शी इज़ राइट या ही इज़ राइट, या राइट भी नहीं हो तो वो आपके साथ अच्छे से वो जो है कर लेंगे। पर अगर ऐसा बंदा है जो कि छोड़े, उसके साथ आपने करना ही नहीं है। उसके बाद हम आते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। किसी कंट्री में कितनी आसानी से आप बिजनेस कर सकते हो, तो ये भी एक आपका जो है ईज नहीं बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी जो रैंकिंग है वो 108 थी या 110, बड़ी आपने कंफर्म करनी है, 108 है, ठीक है। इस साल कितनी है आपने ये साथ में क्या करना है, लिख देना है, आउट ऑफ 190 कंट्रीज,
ठीक है, 2023 के फैक्ट्स एंड फिगर्स कि हमारी जो रैंकिंग है 190 कंट्रीज में, ठीक है, कितने लोगों से हम बेहतर हैं। ये काउंट कर ले, अगर 180 तकरीबन हमारे पास 82 कंट्री से हम जस्ट बेहतर हैं। और ये जितनी भी 107 कंट्रीज है, वहाँ पे लोग क्यों भागते हैं, आप मैं ज़रा इसके ना फैक्ट बताता हूँ। दुबई लीग्स का आपको पता है नहीं, न्यूज़पेपर अगर आप लोगों ने देखो या कोई चीज़, ठीक है। अब ये वो वाली लीग्स नहीं है, ये पैसों वाली लीग्स, ठीक है। जो बिग लीग्स है ना जिस तरह से, तो ये इस तरह दुबई लीग्स थे, उसमें क्या हुआ कि 13,000 समथिंग जो है पाकिस्तानीज की, या ओवरऑल जो थी वहाँ पे किसी लोगों ने इन्वेस्ट किया था ब्लैक मनी में दुबई के अंदर, उसके रियल इस्टेट में, जगह जगह चीज़ों में ना। उससे हुआ क्या कि ना, वो जितने भी लोग थे उन लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया था कि हमने इन्वेस्ट किया है। तो सबके पोल्स खोल गए, जैसे मोहसिन नकवी है ना अपने पाकिस्तानी मिनिस्टर, उसकी भी पता नहीं कितने थे उसमें बिलियंस ऑफ जो भी जायदादें थी। इस तरह बाकी भी लोगों की क्या होगी कि जायदादें निकल आई ना दुबई के अंदर। तो वो बंदे ने लीक किया उस डेटा को, उसको दुबई लीक्स कहते हैं। अब मुझे बताओ, आपके जो है 13,000 जो है लोग यहाँ से भाग के दुबई के अंदर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। उस दिन हमने बात की थी ना कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हमने बात की थी ना, तो वो यही है कि कोई भी बंदा बाहर कंट्री से आके आपके कंट्री में इन्वेस्ट करे, तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब अगर कोई बंदा पाकिस्तान से इतनी तादाद में जाके दुबई के अंदर वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट मीन्स कि वहाँ पे गवर्नेंस अच्छी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। आप आसानी से वहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी गवर्नमेंट कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। कोई आपको जो है तंग नहीं करेगा। जैसे मैंने बताया था ना उस दिन कि पाकिस्तान में रेड टेपिज्म है। रेड टेपिज्म का मतलब कि इसको ना सुर्ख पीते भी कहते हैं उर्दू में। इसका मतलब ये है कि आपकी फ़ाइल एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाके साहब 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 बिज़ी है, साहब के पास जाएगी, साहब साइन करेगा, उसके बाद आपने किसी और से करना है, तो ये इतना टाइम लग जाता है। तो वो साइन होता नहीं है, आपका काफ़ी टाइम ले लेता, ठीक है। इस तरह यूएस की मैंने एग्जांपल दी कि अगर आप वहाँ पे कोई कंपनी ओपन करना चाहते हो, तो आप 2 मिनट्स के अंदर क्या कर लेते हो, ऑनलाइन ही अपनी कंपनी को रजिस्टर, कोई साइन करने की, कोई फाइल्स की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ओपन कर लेते हो, ठीक है। तो पाकिस्तान में ये है कि हमारे पास क्या है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, और हमारी जो रैंकिंग है, ठीक है, वो 108 पे हमारी रैंकिंग आती है। तो क्यों लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप इस चीज़ को बेहतर करो, जैसे आजकल ना वन विंडो सर्विस ये लोग लेके आए हैं SIFC के थ्रू, ये तो FDI होगा ना हमारा। अब इस FDI को अट्रैक्ट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर हमने क्या किया, SIFC बना दिया हमने, ठीक है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स। ये करते क्या है, बाकी जितनी भी आपके जो है फेडरल इन्वेस्टमेंट ब्यूरो है समथिंग, इस तरह की 5-6 पाकिस्तान के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट वाले ऑर्गेनाइजेशंस है या अथॉरिटीज़ है, जो कि बाहर से लोगों को इनवाइट करती है कि पाकिस्तान के अंदर आप क्या कर लो, इन्वेस्ट कर लो। बट उनके पास कोई बंदा नहीं जा, सारे जितने भी है वो इनके पास आ, क्योंकि एक तो ये कि ये आर्मी के अंडर है, ठीक है। अब यहाँ पे श्योरिटी ये है, कोई गवर्नमेंट है ना, बाकी कंट्रीज को आपकी गवर्नमेंट की ना कोई श्योरिटी नहीं है, बट है कि आर्मी अगर उसको श्योरिटी दे, तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे ना ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस आर्मी का है, तो वो इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी हो जाती है, क्योंकि उनको इन पर ज़्यादा यकीन है बरक्स के आपके सिविलियन गवर्नमेंट्स के, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ के, तो इसके लिए हमने क्या बना, SIFC बना दिया। अब इस SIFC के अंदर क्या क्या है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वन विंडो सर्विस। यहाँ पे आप ऑफिसेस का ना चक्कर नहीं लगाओगे, बस एक विंडो है, यहाँ पे आप आओ और जो भी आपका काम है ना, इन्वेस्टमेंट है जो भी करना है, वन विंडो सर्विस, ठीक है। वहाँ पे आपका एक ही बंदा कंप्यूटर पे बैठा है, जो भी आपका काम है ना वो आपका कर देता है। तो आसानी पैदा की इन लोगों ने, गवर्नेंस ठीक किया इन लोगों ने, ठीक है। तो ये इसका जो है अच्छा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है कि वन विंडो सर्विस इसके अंदर जो है लॉन्च की इन लोगों ने, कि लोगों को ना जो मुश्किलात ना हो इन्वेस्ट करने में। कोई भी बंदा इन्वेस्ट करना चाहते बस इनसे कांटेक्ट करें, आसानी से ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारी ओवरऑल जो है कितनी है, 108 आउट ऑफ 190 कंट्रीज। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब पाकिस्तान में बिजनेस आसानी से नहीं होता, इसलिए लोग बाहर जाके भागते हैं, दुबई में इन्वेस्ट करते हैं।
और इस तरह के बाकी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गवर्नेंस ठीक है। अगर उन लोगों ने कोई इन्वेस्ट किया, उनको वहाँ प्रॉफ़िट भी मिला है। उनको पता है कि वहाँ पे कोई डकैती नहीं होती, कोई चोरी नहीं होती, कोई क्राइम्स नहीं होते, कोई आपके पैसा लेके नहीं भागता। पाकिस्तान के अंदर देखो, जितने भी रियल एस्टेट्स हैं ना, ये सारे जो हैं माफियाज़ हैं, लोगों से पैसे लेते हैं कि यहाँ पे हम एक बिल्डिंग बनाएँगे, उसमें ये होगा, हॉस्पिटल होंगे, पानी होगा, ये बेचारों को ना पता नहीं क्या-क्या दिखा देते हैं। लेकिन होता क्या है, फिर कुछ नहीं होता, ठीक है? और आखिर में वो भाग जाते हैं लोगों का पैसा लेके। जिन लोगों ने दिया होता है स्टार्ट में एडवांस 10 लाख 9 लाख किसी के ना, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। खासकर हमारे एनआईटी यूनिवर्सिटी में ना कुछ लोगों के ना काफ़ी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे, उनके पैसे फँस गए थे। तो खैर, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस नहीं है हमारे पास। साथ में हमारे पास जो क्या बोलते हैं उसको, इंडिकेटर्स अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट का देख लें, तो हमारी है 146, ठीक है? करंटली एक और भी आई है, उसको भी आप लोग देख लें, 25 की या 24 की। शाबाश! इसकी कमी थी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि एचडीआई को अगर हम देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आपका जो ह्यूमन है या आपका कंट्री के अंदर जो लोग हैं, वो कितने स्किल्ड है, वो कितना उनको फैसिलिटीज़ मिलती है, उनके आप जो है एचडीआई, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, एचडीआई बोला जाता है इसको। अब ये भी हमारे पास एक जो है इंडिकेटर है या फिर एक रैंकिंग है, ठीक है? तो ये हमारी क्या है, लो कैटेगरी में काउंट किया जाता है। आउट ऑफ 193 कंट्रीज़ हमारी क्या है, 164 है। ये रिपोर्ट जो आपकी है, ये 1 साल के लिए दी जाती है। जैसे 2023 से लेके 24 की ये रिपोर्ट है, ठीक है? इसमें हमारी जो रैंकिंग है एचडीआई की, वो है 164 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़। ठीक है? अब ये भी हमारी लो कैटेगरी में है, ठीक है? लो एचडीआई कैटेगरी में या पुअर कैटेगरी में। अब ये हमारा हाल है, ठीक है? कि हम सारे ना सेंचुरीज़ में पड़े हुए हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे 150 प्लस है, वहाँ पे 100 प्लस थे, वहाँ पे किसी और जगह पे 130 प्लस थे। तो इसको हम अगर लेके आ जाए ना नीचे, तो हमारी इंटरनेशनल ना रैंक कितनी अच्छी हो जाएगी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम आ जाए कोई पाकिस्तान जैसे, आप चलो इमेजिन कर लें, आ जाता है कि 48 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़, मतलब कितनी बेहतर हो जाएगी हमारी, कितना इमेज आपका बेहतर हो जाएगा, ठीक है? इसमें जो टॉप करती है ना, वो आपकी जो नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है, सिंगापुर, ये वाली कंट्रीज़ है ना, ये सारी चीज़ों में ना, ये आप में इसका आ जाएगा डेनमार्क, एजुकेशन में, ये सब में ना ये लोग टॉप पे हैं। आपका डेनमार्क हो गया, आपका स्वीडन हो गया, यहाँ पे एक और कंट्री बड़ी अच्छी है, फ़िनलैंड, यस फ़िनलैंड सबसे जो है, और सिंगापुर आ गया आपका, ठीक है? ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि है ना हर चीज़ में टॉप पे होती है आपकी रैंकिंग में, और ठीक है जी। तो ये हमने पढ़ लिया कि हमारी रैंकिंग क्या है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो की गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के ना, उस पे बात करते हैं। इसमें ना मैं एक वीडियो भेजूँगा उसकी, इशरत हुसैन की। उसका बड़ा ना इस पे ग्रिप है, किस पर, ये जो आपकी गवर्नेंस है, उसने बुक लिखी है, ठीक है? गवर्निंग द अनगवर्नेबल, यानी पाकिस्तान की बात कर रहा है कि इसको आपने किस तरह गवर्न करना है जो कि अनगवर्नेबल है। तो बड़ी अच्छी बुक है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसका ना समरी देखें यूट्यूब पे, बड़ा अच्छा आपको मिल जाएगा, समझ आ जाएगा उस पूरी बुक की। उसकी अपनी एक वीडियो है, बड़ी अच्छी है। उसमें पूरा पाकिस्तान की ना हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान फेल्ड क्यों है, गवर्नेंस की फेलियर्स की बात कर रहे हैं और क्या उसके लिए बेहतरी कर सकते हैं, ठीक है? मुझे याद दिलाना, मैं ग्रुप पे भेज दूँगी इंशाल्लाह। तो अब हमारे जो गवर्नेंस के जो फेलियर्स है, इसके लिए ना एक कोड है इशरत हुसैन का, या मलिहा लोधी भी इसी को एग्री करती है कि पाकिस्तान
ठीक है। और ये मैं बताऊँगी, ये जो कोड्स है ना, तो ख़ैर ये तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको ना एक लिंक एक प्रॉपर रेफ़रेंसेस का ना एक वो भेज दूँगा, जहाँ पे आप लोग ना ऐसे कोड्स अपने पेपर में लिख कर रहे होंगे, और किस तरह आपने लिखना है ना, पेपर आपने स्टार्ट करना है ना, ये देखिए, इसका फ़ै इसलिए मैं बता रहा हूँ आपसे, क्योंकि आगे आप लोग क्या करो, इस चीज़ को ना थोड़ा ध्यान से नोट करोगे। अगर मैंने अभी इसे नहीं बताया, तो आप लोग इस चीज़ को इग्नोर करोगे, ठीक है? यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पेपर है ना एग्ज़ाम के अंदर, ये अभी भी मैं बात करूँ कि आपकी जो करंट एग्ज़ाम है उसमें भी आप इसको यूज़ करें, आप देखें फिर आपके क्या मार्क्स हैं। आपने लिख दिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, जो भी 2 है या 1 है, 2 से स्टार्ट होता है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे आपने क्या किया कि इंट्रोडक्शन का नाम लिख दिया, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नहीं लिखना, उसका नंबर लिख दिया आपने, और यहाँ पे आपने लिख दिया इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपने जैसे लिख दिया ना, फिर आपने यहाँ से क्या करना है, ब्लैक मार्कर उड़ा देना है। यहाँ पे मैं चलिए वी आर यूज़ करता हूँ। आपने यहाँ पे लिखना है कि पाकिस्तान is not a failed country, rather a poorly governed, ठीक है, या कंट्री भी लिख सकते हैं। यहाँ तक आपका ना कोड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से कि यहाँ तक। नीचे आपने क्या लिख दिया, जो भी इसने लिखा है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इशरत हुसैन, उसकी बुक का नाम है गवर्निंग द अनगवर्नेबल, ठीक है। ये इतना खूबसूरत लगेगा ना। ये आपने इंट्रोडक्शन में स्टार्ट किया, जो क्वेश्चन आपसे पूछा कि ना गवर्नेंस फेलियर ऑफ पाकिस्तान, आपने यहाँ से पे लिखना है कि पाकिस्तान uh, has been facing many गवर्नेंस इश्यूज, ठीक है। आपने यहाँ से स्टार्ट किया कि बहुत सारे इश्यूज है पाकिस्तान के गवर्नेंस के। आपने फिर क्या किया, कुछ को लाइक 3-4 को आपने उसमें डिस्कस कर दिया कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में जो है करप्शन टॉप पे है, उसमें आपने जो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दी ऊपर 133 वाली, ठीक है, ये आपने बीच में मेंशन कर दिया। उसके अंदर आपने दूसरा जो है, यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे, क्योंकि इंट्रोडक्शन है ना। आपने लिख दिया कि करप्शन इज़ आल्सो, फिर इसके बाद क्या करना है, करप्शन के सामने कॉमा लगा के जो हमारे पास फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इट इज़ आल्सो जो है गवर्नेंस का जो है फेलियर का एक कॉज है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की आपने बात की, 2-3 और या तो तकरीबन 3 लगा दी। फिर आपके पास जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, तो आप लिखो कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वीक हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या-क्या आते हैं, जो कि लॉ एनफोर्समेंट, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नेब हो गया, जो कि अकाउंटेबिलिटी के लिए बनाया गया है, बट वो अपना काम उस तरीके से नहीं कर रहा। एफबीआर हो गया आपका, इस तरह आपकी पुलिस के जो महकमे हैं, जितनी भी ना, उस वो इस तरह से अच्छे से काम नहीं कर, ब्यूरोक्रेसी हो गई आपकी। तो ये आपने स्टार्ट किया यहाँ पे, फिर एंड आपने किस तरह करना है, ये चीज़ें सॉल्यूशन जो आप लिख रहे हो ना, फिर दीज़ इश्यूज़ कैन बी सॉल्व्ड बाय अडॉप्टिंग सम स्ट्रैटेजीज़, दीज़ इंक्लूड्स आपने बता दिया फिर, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन ना बिल्कुल तकरीबन यहाँ से आपका अगर पेज है पूरा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, आपने यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट की, यहाँ से आपने वो कोड लिख दिया, यहाँ से आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट की थोड़ा, यहाँ तक आ गए तो भी गुड है। अगर दूसरे पेज पे जा रहे हो ना, यहाँ तक, बस एंड हो गया। आप यहाँ से मेन हेडिंग दो, ठीक है, कि मेन प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, गवर्नेंस या गवर्नेंस ऑफ पाकिस्तान। फिर वो नीचे ना एक-एक हेडिंग में आप बनाओ। पेपर के अंदर ना हम लिखते कम हैं, हेडिंग ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि जितना आप लिखोगे ना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप जितने हेडिंग्स बना रहे हो बड़े-बड़े, ठीक है, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे करप्शन, ठीक है, अ, चैलेंज या जो है प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान गवर्नेंस, ठीक है। ये मैंने हेडिंग लिख दिया बड़ा-बड़ा, उसके अंदर मैंने 2-3 लाइन में लिख दिया कि ये इश्यू है हमारे, वही फैक्ट को मैंने मेंशन किया 133 आउट ऑफ ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल के मुताबिक। हम नीचे आ गए, दूसरा मैंने हेडिंग दिया। इस तरह करके ना पेपर इस तरह लिखते हैं। खैर ये चीज़ ईज़ी है यार, ये मैं ना प्रॉपर लास्ट क्लास में इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। बस ये है कि मुझे ना आप लोगों ने सारी चीज़ें याद करनी है कि सर ये चीज़ ना डिस्कस कर ली, ताकि ना मुझे याद रहें और मैं फिर वो चीज़ें लेके जाऊँ, ठीक है। हम लिखते हैं कि हमारे पास जो की इश्यूज़ या की गवर्नेंस के जो प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में, वो क्या-क्या है जिसकी वज़ह से पाकिस्तान में गवर्नेंस की ना फेलियर है। सबसे पहले हम लिखते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया, करप्शन, ठीक है। अब पता है क्या, इससे होता क्या है?
ये आपकी सारी जितनी भी है ना, ऑल लेवल पर है, ठीक है? ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? प्लस आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, ठीक है? या एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हर जगह पे करप्शन है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है? तो अब इससे होता क्या है कि इससे लाइक नुकसान इसके क्या होते हैं? क्या आपका गवर्नमेंट जो है उसमें भी करप्शन है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी, या फिर आप इसमें ना जो भी चीज़ें आपकी एडमिनिस्टर कर रही है, लाइक चीज़ों को ना संभाल रही है या ऑर्गेनाइज कर रही है, अगर उसमें करप्शन है तो उससे होगा क्या हमारे पास, जो आपका पब्लिक है ना, उसका ट्रस्ट, वो डिटेरिएट हो जाएगा, ठीक है? उसको ज़ंग लग जाएगा, वो ट्रस्ट नहीं करेगी गवर्नमेंट पर या फिर और एडमिनिस्ट्रेशन पर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस को देखो, कोई भी बंदा ना पुलिस के पास नहीं जाता कि यार ये तो रिश्वत लेते हैं, हमें जाना ही नहीं इनके पास, ये तो आप किसी भी कोर्ट में चले जाएँ, ठीक है? बहुत सारे लोगों को जान दो जिनके केसेस पेंडिंग हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान से क्या आपको मिलेगा या कोई, ठीक है? इस तरह की चीज़ें आपने बहुत सारी सुनी होगी। कोई भी बंदा जा रहा होता है किसी ब्यूरोक्रेसी के पास, ब्यूरोक्रेट्स के पास, वो बोलते हैं यार मुझसे कोई ना कोई चीज़ लेगा तभी, मतलब ये है हर जगह पे हमारे पास। तो अगर आपके पास ये सारी करप्शन है तो फिर आप अच्छा गवर्नमेंट का देख लो, ठीक है? अगर आपकी गवर्नमेंट जो है वो करप्ट है, तो पब्लिक जो है उसका कोई वो होगा ही नहीं कि हम इनको क्या करें, इनको माने जैसे। बट ये पाकिस्तान के अंदर तो बाय फोर्सली आपको मनवा देते कि हम अच्छी गवर्नमेंट है और आप बोल नहीं सकते, वरना आपको जेल में भेज दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कि हमारे हर लेवल पर करप्शन है। इट इज़ वन ऑफ द मेन जो है प्रॉब्लम्स हैं गवर्नेंस की, पाकिस्तान की। और इसमें आपने फैक्ट को भी वो करना है कि ये मैं नहीं कह रहा, जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये खुद से नहीं कर, अच्छा इस चीज़ के अंदर ना आपने कुछ खुद से नहीं लिखना है। कोई बात आपने कर दी ना सेफ्टी के लिए, आपने वो जोड़ दी किसके साथ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ, ठीक है? इस तरह आपने कोई बात करनी है वर्ल्ड बैंक, मतलब इनकी रिपोर्ट्स का आपको पता हो कि हाँ उसमें ये चीज़ बताई गई थी, या उसकी एग्जैक्ट जो है ये फैक्ट एंड फिगर्स है, फिर आप बता सकते हो इस चीज़ों को। सेकंड पे आते हैं कि हमारे पास जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान में क्या है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो कि हमारी गवर्नेंस की ना फेलियर की एक कॉज है, ठीक है? अब हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये किस तरह की जो है वो कॉज कर रही है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि वीक कोalition गवर्नमेंट्स बनती है, जैसे आप अभी देख रहे हो ना, ठीक है? इससे पहले 2022 की बात करो ना, वहाँ पे क्या था, वीक कोalition की, ठीक है? जब आपकी मेजोरिटी नहीं आती ना, तो आप फिर क्या करते हो, आप किसी ना किसी के साथ क्या कर लेते हो, कोalition बना लेते हो, ठीक है? तो कोaliशन के साथ या फिर कोऑपरेशन दूसरी पार्टी के साथ, अलाइज़ के साथ आप क्या कर लेते हो, मिल के गवर्नमेंट बनाते हो। अब वो होती क्या है, वो बड़ी वीक होती है। कोई आपकी जो अलाइ है या आपका जो दोस्त है पार्टी वाले ना, वो आपसे अलग हो गए। जैसे पीटीआई की अगर बात करें ना, 2022 में वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम पे जो बीएनपी थी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी थी, क्या नाम था उसका? वो और साथ में एमक्यूएम, ये दोनों जब चले गए ना, इनके कुछ ही सीट्स थे, बट क्या हुआ कि वो गवर्नमेंट उनकी टूट गई। अगर वो ना जाते, ठीक है, तो उनकी वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब ही नहीं होती। इस तरह कुछ और भी पार्टीज थी पाकिस्तान की। तो अभी हमारे पास जो पीपीपी और आपके ना दूसरे का है, पी मिलन का ना, ये कोalition अगर इनमें से नाराज हो गई ना ये आपकी पीपीपी, तो इनकी गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो पाकिस्तान के अंदर जब भी गवर्नमेंट बनती है ना, वीक जो हमारे पास कोalitions बनती है, और जो फ्रिक्वेंट चेंजेस होती है ना, गवर्नमेंट चेंज होती है, उससे हमारे पास क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पिछले उसमें भी बताया कि हमारे पास फ्रीक्वेंट यानी बार-बार या जल्दी में आपकी गवर्नमेंट जो है चेंज होती है, ठीक है? जैसे कोई बंदा ना 5 साल पूरा नहीं करता और उसकी गवर्नमेंट क्या हो जाती है, गिरा दी जाती है। अब होता क्या है कि इसने कुछ पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किए थे, ठीक है? हर एक गवर्नमेंट आती है, उसकी अपनी पॉलिसीज़ है, कुछ प्लान्स होते हैं। बट जो न्यू गवर्नमेंट आ जाती है ना, वो उसका जितनी भी उसके प्लान्स हैं, उसको या तो वो पोस्टपोन या फिर स्टॉप कर लेते हैं, या फिर उसको अपना नाम दे के ना कुछ नई उससे स्टार्ट कर लेते हैं, रिन्यू कर लेते हैं। तो पिछली कंपनी की जितनी भी पॉलिसीज़ है ना, वो फेलियर में चली जाती है। इसलिए पाकिस्तान में जो है
गवर्नेंस नहीं है। अच्छा। और लोग जाके बाहर कंट्रीज में भागते हैं डंकी लगा के, क्योंकि वहाँ पे गवर्नेंस है, इंसानी हकूक है। ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया। साथ में पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ये भी हमारे जो है इसी के साथ कनेक्टेड है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी आती है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन क्या है? लोगों के जो व्यूज होते हैं, आपके जो लीडर्स हैं पॉलिटिकल, ठीक है, वो पोलराइज हो जा। पोलराइज मतलब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, दो पोल्स बन जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक्सट्रीम पे, बड़ा गैप होता है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे एक लीडर है जो कि खान साहब, या फिर आई के है, ठीक है। इस साइड पे एक लीडर है आपका जो है, कौन कह सकते हैं, शरीफ साहब, ठीक है। इन दोनों के बीच में देखो कितनी पोलराइजेशन है। ये बोले ये चोर है, ये बोले ये चोर है। तो ये जो पोलराइजेशन है, इसकी वजह से भी आपकी गवर्नेंस की फेलियर्स हैं। ये क्या करते हैं, इसकी गवर्नमेंट आती है तो ये जो आपकी ब्यूरोक्रेसी अपने फ़ायदे के लिए जो है उनको छूट दी जाती है कि आप जो करें, या उनको चीज़ें प्रोवाइड कर दी, ये अपनी कर रहे होते हैं। बीच में आवाम के लिए ना कोई गवर्नेंस रहती नहीं है, उस तरह से वो परफॉर्म ही नहीं करते। ठीक है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर ये सारी तीनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास थर्ड पे हमारे पास क्या चीज़ आती है, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो वीक है। वीक इंस्टीट्यूशंस, इससे क्या मतलब, या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आप कह सकते हैं। इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हमारे पास जो कि वीक है? लाइक पाकिस्तान के अंदर ना, पता है क्या है कि जो जो भी आपकी इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर जैसे मैंने बताया ना कि रेड टेपिज्म है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म है। कोई भी लाइक नैब के अंदर आप चले जाओ, या दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन है, जो जुडिशरी भी एक आपकी इंस्टीट्यूशन है, कोर्ट वगैरह, जिसमें भी आप जाते हो ना गवर्नमेंट, उसमें कोई भी ऑफिस में आपके छोटा से छोटा काम क्यों ना हो, उसमें रेड टेपिज्म आपको नजर आएगी। ठीक है। इन शॉर्ट, डिले, काम जल्दी नहीं होगा, बड़ा टाइम से होगा, ठीक है, डिले होगा उसमें। रेटिपिज्म के साथ साथ मिसमैनेजमेंट होगी वहाँ पे, चीज़ें मैनेज नहीं होंगी, ठीक है। कोई चीज़ यहाँ पे वहाँ पे आप भाग रहे होंगे कि एक डिपार्टमेंट दूसरी डिपार्टमेंट, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई बंदा ही नहीं जो कि वहाँ का लीडर हो। मोर ओवर, इसके साथ साथ आपकी क्या चीज़ होती है वहाँ पे कि आपके आ, जो क्या बोलते हैं उसको, इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, इनकी जो वीकनेस है वो भी हमारे पास गवर्नेंस के फीचर्स है। मोर ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये है कि इसमें क्या होती है कि लेक ऑफ ऑटोनॉमी। ये मज़े की बात है, आपको ना बड़ी डीप है, समझ आए या ना। ऑटोनमस नहीं है, ठीक है, खुद कफील या ऑटोनॉमी मतलब किसी को इजाज़त दो, फ्रीडम दे दो ना, वो तो ऑटोनॉमी हो, वो ऑटोनॉमस बन जाता है। ठीक है। एक ये है कि आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और एक ये है कि वो फ्रीली अपनी डिसीजंस ले, अपने काम से काम रखे। बट यहाँ पे ना पाकिस्तानी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या है, वो ऑटोनॉमस नहीं है। ठीक है। उनके पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है। इंस्टेड वो क्या है, वो कंट्रोल्ड है, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस है उसमें। आपने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा का ना एक इंटरव्यू है, एक हफ्ता पहले शायद आई है। वो बोलता है कि इफ़ यू आर थिंकिंग दैट इन पाकिस्तान द हाई कोर्ट या द सुप्रीम कोर्ट, इवन ये बहुत ही हाईएस्ट पोजीशन है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपका जो है उसका जो जज है, ही इज फ्री इन डिसीजन मेकिंग। तो ये आपकी सोच हालत है, ठीक है। ही इज ऑलवेज अंडर कंट्रोल, ठीक है। And he mentioned that I don't want to mention the person or the organization, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व होती है इन चीज़ों में कंट्रोल करने में जुडिशरीज को। आपका सबसे हाईएस्ट जज है ना सुप्रीम कोर्ट, वो भी ऑटोनॉमस नहीं है, अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता।
डिक्टेट होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ी मेन एग्जाम्पल। आगे हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पे, पुअर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। यार ये ना, जल्दी में लिख के ना आप ऐसा ना हो कि आप भी यार इसको गलत लिखो, ठीक है। पुअर अकाउंटेबिलिटी है, पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ अकाउंटेबल ही नहीं है। आप देखो जो एलीट है ना, वो अपने आप को ना बचाती है, ठीक है, चीज़ों से। और बाकी जो आम आवाम है ना, उनका एहतसाब होता है, वो जेल भी चले जाते हैं, उन पर जो है आपका इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू हो जाता है, बट जो आपके एलिट्स हैं उन पर कोई नहीं होता, ठीक है। तो ये इशू है कि पाकिस्तान के अंदर ना एहतसाब नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, मैकेनिज्म ही नहीं है। जो आपके पब्लिक ऑफिशियल्स यानी जो गवर्नमेंट में होते हैं या फिर आपके जो इदारों में होते हैं, उनके पास कोई जो है कंट्रोल करने वाली कोई मैकेनिज्म ही नहीं, जो कि उनसे पूछे कि आप क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, ठीक है। इवन जिन बंदों को हमने इलेक्ट किया होता है इलेक्शन के थ्रू, उनसे भी हम नहीं पूछ सकते कि सर आप ये क्यों कर रहे हैं। उन लोगों ने भी अभी जो है कुछ नेक्टा के थ्रू क्या बना दिए, कुछ बिल्स पास की कल परसों। अब आप लोगों ने क्या करना, कोई भी चीज़ शेयर कर रहे हो ना, वो अगर गवर्नमेंट के उसके खिलाफ होगी या उनकी बिलीव्स के खिलाफ, तो आपको अरेस्ट कर सकती है 6 साल के लिए, और जो है जुर्माना भी आपके ऊपर लगा सकती है। विदाउट इन आप कुछ भी नहीं बोल सकते उसमें पे, कि सरदारी साहब ने कल उस पर दस्तखत कर दिया था परसों शायद। तो इस चीज़ों को देखो कि आप कुछ सोशल मीडिया पे अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो काउंट होती है गवर्नमेंट के खिलाफ। अगर आप एक एहतसाब करते हो, ये क्रिटिसिज्म, एक दो तरह की क्रिटिसिज्म होती है ना, एक ये है कि तनकीद बर तनकीद, ठीक है। एक होती है तनकीद बर इसलाह, आप तो वो कर सकते हो, हर जगह अलाउड होता है, बट पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ठीक है। इन लोगों ने क्या बनाया हुआ है इसको, आ, बड़ा चौड़ है, ठीक। इसको आप लोग देख जब टाइम मिले, ठीक है। या ये किसने लिखी है, एक नॉवल है, बाय जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। ये लिटरेचर का बंदा है, इसने एक नॉवल लिखी थी 1984। उसके अंदर ये ने उसने डिस्कस किया जो हमारी कंडीशन है आजकल, हर जगह पे सेंसरशिप है, बड़ा आप यूट्यूब पे देख लोगे ना, इसकी छोटी सी वीडियो 5-10 मिनट की, बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। बिग ब्रदर स्ट्रेट, बिग ब्रदर इज वॉचिंग, या जॉर्ज ऑरवेल की ना जो नावल है उसका 19, ये नाम है उसका 1984, ठीक है। और लाइक एक बड़ी स्टेट इन लोगों ने बनाई है ना पाकिस्तान से। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास फिफ्थ पे जुडिशल डिलेज आते हैं। लाइक देखो कन्वेक्शन रेट ही नहीं है आपका, ठीक है। जुडिशल डिलेज, कोई भी आप ना केस दायर करते हो किस चीज़ में, कोर्ट के अंदर, उस पर डिलेज ही डिलेज होते हैं, आपका केस बड़ा। पाकिस्तान के अंदर पता है 22 लाख केसेस जो है पेंडिंग में है, ठीक है। अभी तक उन पे कोई डिसीजन ही नहीं है। तो अब देखो इस चीज़ को, ठीक है, किस तरह आप सीरियसली मतलब 22 लाख, 2.2 मिलियन, ये पैसे नहीं, ये केसेस हैं। अब इसमें वो बेवा भी होगी, वो बच्ची हो भी होगी, वो लड़की भी होगी जिसके साथ किसी ने ज्यादती की होगी, किसी डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार उसने जाके खुला के लिए कोई केस लड़ी होगी। और यहाँ पे पता है क्या होता है, दो वकील होते हैं ना, एक ये है और एक ये टू है, ये एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के साथ में ना, जैसे हम कैंटीन में बैठे होते हैं ना यूनिवर्सिटी में, इस तरह इनके लिए ना ये जो कोर्ट वगैरह, ये इनके लिए इस तरह की कैंटीन वगैरह सारी, मतलब इनके लिए नॉर्मल चीज़ ही है। इसको आप पैसे दोगे, इसको भी आप पैसे दोगे। हालांकि एक दूसरे के दोस्त होते हैं, ये आपके खिलाफ लड़ेंगे कोर्ट के अंदर, ठीक है। और जज भी क्या, अगर जज भी मतलब कभी कभार मिला होता है, तो जितना ना आप जाके केस वो करें, जज कहेगा कि आप ना
आपकी जो केस है दोबारा से सुनी जाएगी। बाकी जो आपका जितना भी आर्गुमेंट है, कब कोई आपका 10-15 दिन का गैप दिया जाता है। इस तरह कर करके ना अभी तक मतलब बहुत सारे लोग हैं कि वो सालों तक यही चीज़ में कट रहे हैं, उनके लाखों रुपीस करोड़ों, वो सिर्फ इस चक्कर में ना फंस गए। तो यहाँ पे कोई बंदा ना कोर्ट और लीगल उसमें भी नहीं जा सकता, कि इतना मुश्किल बना दिया इन लोगों ने। हालांकि लीगल चीज़ें इसलिए है कि कोर्ट कचहरी और पुलिस कि आपके लिए आसानी पैदा करे, बट पाकिस्तान के अंदर मुश्किल पैदा कर लेती है आपके लिए। ठीक है, आपके लाखों रुपीस लग, इसलिए लोग क्या कर लेते हैं कि आउट ऑफ द कोर्ट क्या कर लेते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। आपने देखा होगा ना, कभी कभार किसी ख़ानदान या किसी लड़की के साथ ना, या तो डोमेस्टिक वायलेंस होती है या कोई और कोई ज्यादती होती है, वो बेचारी केस दायर कर लेती है। ये किसी लड़की की नहीं, हर चीज़ की बात कर, ठीक है, उसने क्या किया कि केस दायर किया। हुआ क्या उससे, जज यानी जब वो चलेगी वहां पे, क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट, कोर्ट, वो जितनी जो है उस चीज़ों से चक्कर में तंग आके ये लोग क्या कर लेते हैं कि आके बयान देते हैं कुछ दिन दो बाद कि हमने अपना केस वापस लिया और ये कोई गलत फहमी हुई थी। ठीक है, ऐसी कोई जो चीज़ नहीं थी। ठीक है, ये क्यों, अगर आपकी अदालत जो है अच्छे से काम करती, लोग बाहर इस तरह सेटलमेंट नहीं करते। जरगा निज़ाम क्यों आता है आपका, जब आपकी अदालतें नहीं होती। सरदारी निज़ाम, वडेरा निज़ाम, या फिर जो भी चौधरी वगैरह होता है, ये डिसीजंस क्यों मुसलत करते हैं। इसमें गरीब की ना शामत आती है और कुछ नहीं होता। फेलियर है ना, गवर्नेंस नहीं है। जब आपकी गवर्नेंस नहीं होती तो लोग पैरेलल इंस्टीट्यूशन बना देते हैं। टीटीपी का देख लो, तालिबान का। मैं मज़े की ना, हमारे टीचर थे वो बता रहे थे कि शुरुआत के अंदर ना, 2009 की बात है, तालिबान की ना कुछ कंट्रोल आया था वो शुरुआत में। इन लोगों ने क्या कि तकरीबन साल पता नहीं कितने तक था, डोंट नो, बट सर अपनी बात कर रहे थे कि हमारे गांव के ना ऐसे लोग थी, एक बेवा थी, बूढ़ी थी, ठीक है, एक विडो थी, ठीक है। उसके खावन का जितने भी जायदाद था ना, वो उसके जो खावन के उसके कजिन्स वगैरह थे, उन लोगों ने ना वो सारा ले लिया और इसको ना घर से बाहर निकाल दिया। ये बेचारी ना लोगों के घरों में काम करती थी, इसके पास इतना पैसा नहीं था। लेकिन जब ये तालिबान आई ना, टीटीपी नहीं बल्कि तालिबान की बात करूँ, ठीक है, टीटीपी की नहीं, इन लोगों ने क्या किया, कन्विक्शन रेट इन लोगों ने बढ़ा दिया। कन्विक्शन रेट से क्या मतलब है कि कोई केस है, 100 केसेस आए, उनमें से 90 पर मुकदमा साबित हुआ, यानी कि ये लोग गलत हैं। पाकिस्तान के अंदर पता है क्या है, 5 पे है या पता नहीं कितना, 6% है हमारा कन्विक्शन रेट। कि 100 केसेस अगर, इतने चक्करों के बाद भी उसमें सिर्फ 5 केस की ना सजा होती है, उनमें जुर्मों को, बाकी सब ना छूट जाते हैं। इन लोगों ने क्या किया, ये पता नहीं 98 तक लेके गए थे परसेंट तक, कि 100 केसेस में 98 तक ये सॉल्व करते थे। किस तरह, वो कह रहा था कि वो अपनी बात कर रहा था अपने सामने, कि वो बूढ़ी अम्मा भी यहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ पे उसके सारे ना वो जो रिश्तेदार थे वो इस साइड पे सारे बैठे हुए, यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, उसके साथ यहाँ पे 2 गनमैन है, कुली कचहरी है। वो बात करे कि अच्छा क्यों आप लोगों ने इस पर जुल्म किया, और कितने साल, 13 साल से इन लोगों ने ये ज़मीनें ली हैं, ठीक है, और ये बेचारी तब तक काम कर रही है। लोगों से पूछा कि शवाहिद, लोगों ने बोला कि हाँ ये इस अम्मा की है। उसने क्या किया, डिसीजन उसी टाइम सुना दिया कि ये लोग क्या करेंगे, 13 साल में इन फसल जो भी ज़मीनें हैं, इन लोगों ने जितना ये फसल जो है उगा सकते थे ना, उसके कोई कैलकुलेशन वगैरह की, आपने 13 साल की ये भी देना है इसको, और ये सारी ज़मीनें भी वापस करनी है। ठीक है, वो कितनी खुश होगी यहाँ पे। अगर ये काम हमारी कोर्ट कर लेती ना, कितना अच्छा होता। मुझे बताओ आप लोग, यही तो है मतलब कि गवर्नेंस की जब फेलियर्स होगी ना, तो पैरेलल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे। पैरेलल के लिए हम 2 लाइन भी लगाते हैं ना, ठीक है, साइंस के स्टूडेंट सारे। तो पैरेलल इंस्टीट्यूशंस जो है, ये तब बनते हैं जब हमारे पास क्या होता है,
हमारी अपनी गवर्नेंस है वो फेलियर होती है। ठीक है? आगे हम देखते हैं कि हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास 5 हो गए ना? यस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो सर्विस डिलीवरी है ना, ठीक है? कोई भी सर्विस है, गवर्नमेंट का या किसी भी इदारे का, वो बड़ा टाइम लेती है, ठीक है? डिलेज़ आते हैं या इनएडेक्वेट आप इसको कह सकते हैं। इनएडेक्वेट क्या होता है? सर्विस डिलीवरी। सर्विस इनकी बेकार है। आप देख लो ना, टीसीएस देख लो, दूसरी साइड पे आप देख लो क्या, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, कौन-सी बेहतर है? मैंने तो कभी इसमें कोई चीज़ भेजी नहीं है, ठीक है? ये एक दिन के अंदर आपको मैसेज भी भेज देती है, बहुत सारी चीज़ें कर लेती है। अगर चाह इसको पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी 2029 से 2019 से लेके 2022 तक, इसने बहुत ज़्यादा काम किया है इस पे। आई थिंक मुराद सईद थे या कौन था, पोस्ट ऑफिस का कोई वज़ीर, इसने बहुत सारी इसमें ना चीज़ें रिफ़ॉर्म्स लेके आए थे और इसको काफ़ी अच्छा बनाया था। लोगों ने इस पे भेजना स्टार्ट किया था, बट स्टिल उस लेवल का नहीं आया कि ये टीसीएस के लिए ना उस तरह से काम कर सके। तो सर्विस ड ये तो एक इंस्टीट्यूशन की बात है, इस तरह हज़ारों इंस्टीट्यूशंस हैं। लोग प्राइवेट को यूज़ कर लेते हैं बट गवर्नमेंट वाली नहीं, क्योंकि वहाँ पे गवर्नेंस नहीं है। डिलेज़ आते, सर्विस डिलीवरी अच्छी नहीं होती और टाइम भी ज़्यादा लेती है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 7 पे लिखते हैं, 7 बहुत है मेरे ख़्याल से, ठीक है। ये भी बड़ा एक इश्यू है, ठीक है। टैक्स एवेजन, अपने आप को बचाना। टैक्स से अपने आप को क्या करना? एवेड करना। अब टैक्स एवेजन से क्या मतलब है? अगर आपकी गवर्नेंस ठीक होती, तो पता है क्या, उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे को ना, तो उसमें हमारे पास जो है टैक्स टू जीडीपी रेशो हमारी पता है कितनी है? टैक्स टू जीडीपी रेशो 13 है, पता है? तो ये कितनी लो है? 13%। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे पाकिस्तान हो गए और इस तरह और भी जो गरीब कंट्रीज है डेवलपिंग, जो अभी डेवलप हो रही है, या थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी इनको बोला जाता है, स्टेट्स या कंट्रीज, ठीक है? इनके लिए उसने बताया कि एटलीस्ट 27% हो, जितनी जीडीपी है उसका 27% जो है वो आप टैक्स कलेक्शन कर रहे हो। हम जस्ट 13 जो है परसेंट कलेक्शन करते हैं अपनी जीडीपी का। तो ये बहुत ही कम है, इसको बढ़ाना चाहिए। कौन करता है हमारी टैक्स जो है कलेक्शन? एफबीआर, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू। इस तरह हमारे पास पाकिस्तान कस्टम नहीं, कुछ और भी है ऐसे 2-3 नाम। तो ये क्या करते हैं, टैक्स आपकी ना कलेक्शन करते हैं। ये फेडरल पे भी होते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे भी होते हैं आपके। तो वो कम है टैक्स। अच्छा, ये कम क्यों है? ये बड़ी अच्छी बात की। ये है स्टेपन 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 का इसकी ना रिपोर्ट है, आप वो देख लो यूके का। ये यूके का एक इकोनॉमिस्ट था, अभी शहबाज शरीफ ने इसको हायर किया था कि आप मुझे दो, मैं किस तरह अपनी गवर्नमेंट को ठीक करूँ ना इकोनॉमी के लिए। ये 2024 की बात है। उसने एक आर्टिकल लिखा कि पाकिस्तान, जब उसने अपनी रिपोर्ट बनी और उसको पेश किया, उसकी गवर्नमेंट ने ना रिजेक्ट कर दिया। स्टेपन डार्कन, पता नहीं क्या नाम है उसका। ठीक है, तो क्या बात। तो स्टीफन डार्किन ने क्या लिखा था?
वेट मेरे पास ना, स्टाइलिश में ना चार्ज खत्म हो गया, तो लेट्स सी, ठीक है। देखते हैं हम कितना भी डिस्कस कर सकते हैं। बट ये है कि मैंने इसमें ना सेटिंग सेट की है, ड्रॉ विथ फिंगर वाली सेटिंग, ओके ऑन होगी। अब देखो, स्टीफन डार्कन है या पता नहीं क्या नाम है इसका, ये देखते हैं। खैर, इसने क्या बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो है टैक्स एवेजन वो क्यों है। लाइक अगर आप टैक्स कलेक्ट करोगे तभी आपकी इकोनॉमी ठीक होगी, लेकिन जो आपकी इलीट है, इलीट से मुराद ये है कि जो अशरफिया है, ठीक है, वो क्या करती है, वो टैक्स एवेड करती है। मतलब वो टैक्स नहीं देते, अपने आप को बचा देती। कैसे? जो उनकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो या उनके लोग हैं, उन्हीं की तरफ वो ये सारी चीज़ें करती है, ठीक है। अगर किसी की शुगर मिल जाए तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट के साथ मिलके मोनोपोली करके अपना टैक्स जो है वो कम कर देती है, या फिर टैक्स के जो ऑफिसर्स है उनके साथ मिलके क्या कर लेती है, अपनी टैक्स को अवॉइड कर लेती है, या फिर ये अपने आप के ऊपर लगाती ही नहीं है। जैसे एक ब्यूरोक्रेट है, ठीक है, उसके लिए क्या है, टैक्स अवॉइड है, वो टैक्स नहीं देगा। इस तरह की जो एस्टैब्लिशमेंट है। अच्छा, बाय द वे, लोग कहते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट, व्हाट इज एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट बेसिकली हमारे पास ना दो तरह की एस्टैब्लिशमेंट, एक आपका है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, एक आपका है सिविल एस्टैब्लिशमेंट। ये ब्यूरोक्रेट्स को कहा जाता है, ये जो आपकी ब्यूरोक्रेसी होती है ना, कमिश्नर्स वगैरह, और इस साइड पे आपकी जो होती है फौज, सिंपल, ये हमारी एस्टैब्लिशमेंट है। अभी करंटली जो मॉडर्न आपकी डेफिनेशंस है एस्टैब्लिशमेंट की, उसके अंदर ना जो आपकी एलीट क्लास है ना, या जो बिजनेस क्लास है, उसको भी काउंट किया जाता है कि वो भी एक एस्टैब्लिशमेंट क्यों है। देखो, आपके मलिक रियाज हो गए, या आपके जो जहांगीर तरीन हो गए, आपके बहुत सारे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट या जो जो चलाते हैं अपनी कंपनीज को, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर मनापोली करके पाकिस्तान की फ्यूचर डिसाइड करते हैं। अलीम खान को देख लो, ठीक है, ये एक बिजनेसमैन है, तो अपनी उसके चक्कर में ना गवर्नमेंट के अंदर आया हुआ है, बैठा हुआ है यहाँ पे ना। इस तरह आपकी और भी बहुत सारे आपके लोग हैं। जहांगीर तरीन ने इमरान खान को क्यों हेलीकॉप्टर्स वगैरह बेच के सारा काम किया, ठीक है। मलिक रियाज जो है वो क्यों इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिशियंस के साथ, ये भी एक एस्टैब्लिशमेंट है। बट इसको क्या किया जाता है, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, या फिर आपका ना जो बिजनेस क्लास है, इन सबको आप ना एलीट में भी काउंट कर लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपने टैक्स को अवॉइड करते हैं, टैक्स नहीं देते। तो टैक्स एविजन है, ये हमारा एक इशू है पाकिस्तान की। एक और चीज़ तकरीबन 8 हम डिस्कस कर रहे थे, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई जो है अपनी चीज़ें नहीं दिखा रहा है रियल में कि मैंने मेरे पास कितना पैसा है, या जो भी चीज़ें हैं, या फिर हमारे पास जो डिसीजंस है गवर्नमेंट की, वो खुफिया तौर पर दिए जाते हैं। जो प्रोसेस होता है उससे लोगों को ना नहीं बताया जाता है। गवर्नमेंट के जो प्रोसेस है या जो भी काम कर रहे हैं ना गवर्नमेंट, वो ओपेक है। ओपेक मतलब क्या है कि किसी को नहीं पता क्या चल रहा है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है लोगों। अब सीपैक का बताऊँ ना, सीपैक का ना किसी को नहीं पता कि इसके इसमें हमने क्या जो है उनके साथ क्या किया हुआ है, डील्स किए चाइना के साथ। इमरान खान ने ना, ये हमारे एक सर थे, सर तारिक आई थिंक, यस, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में इमरान खान आए ना, उसने सारी पोल खोल दी, उसने कुछ चीज़ें बता दी, लेकिन जो सीक्रेट्स थी ना सीपैक की, चाइना इसलिए इमरान खान से नाराज था। सीपैक की कुछ टर्म्स थी, कुछ कंडीशंस थी जो कि बतानी नहीं थी बाहर आवाम को, वो उसने बताना स्टार्ट की कि यार ये तो हम ये कर रहे हैं उनके साथ, ये तो हमारे लिए नुकसान है, तो उसके खिलाफ हुई चाइना, ठीक है। तो ये है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप जो भी डिसीजंस लेते हो वो आवाम के सामने रखो कि हमने ये चीज़ें किया, या जो गवर्नमेंट की डिसीजन होती है उसमें कोई पता नहीं होता, आवाम का कोई अमल दखल नहीं होता, ठीक है।
एट या नाइन पे हम करते हैं कि हमारे पास जो पावर है या जो डिसीजंस हम लेते हैं वो सेंट्रलाइज है, मतलब एक बंदा लेता है या फिर एक ही डिपार्टमेंट होता है जो कि सब चीज़ें क्या अगर सेंट्रलाइज तरीके से कर रहा होता है। जो लोकल गवर्नमेंट है ना वो वीक क्यों है? क्योंकि सारा पावर ऊपर की तरफ सेंट्रलाइज किया हुआ है। ठीक है। अब ऊपर कौन लोग आते हैं? लोकल गवर्नमेंट में अगर आप देख लो ना, आपकी कौन आ जाते हैं ऊपर? MNA MP है ना। चलो वहां से स्टार्ट करो। आपके इलेक्टेड बंदे हैं ना, उनसे तो आपको गिला नहीं है। तो जो आपके सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे थे ना हम, कि सारी चीज़ हमने क्या की है, सेंट्रलाइज की है। अब लोकल गवर्नमेंट में ना एक आम चेयरमैन जो होता है या जो भी यूथ काउंसिलर, पता नहीं क्या क्या चीज़ होती है लोकल गवर्नमेंट में, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है खास। ठीक है। क्यों नहीं है पता है? कि इनका काम आजकल क्या रह गया कि आप ना सबके नाम इकट्ठा कर लो और हमें आगे भेज दो, हम ये पैकेज देंगे, ये देंगे। भाई लोगों को ये तो नहीं चाहिए कि आप उनको खैरात दो, किसी नई चीज़ भेज दो और प्लान ये सारी चीज़। लोगों को इन चीज़ों पर खुश किया जाता है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ये पता है कि ये रियल माशरे की रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है। और लोग भी बड़े खुश हैं। वो कह रहे हैं कि हमें कुछ तो मिले, चलो कुछ नहीं मिल रहा कुछ तो मिले। तो चेयरमैन का जो पावर था ना, हाँ, हमारे पास एक चेयरमैन था हमारे इलाके का, 2010 तक पता नहीं क्या था, बहुत मशहूर था पूरे KP में। इसका नाम था मलिक, क्या नाम था उसका? मलिक आबाद नहीं, हनीफ, हाँ, हनीफ जदून। ठीक है। अब इसको कत्ल किया ना ईद के दिन, न्यूज़ पे पता नहीं इतनी वो है। ये क्यों इतना सेंट्रलाइज था? ठीक है। ये एक चेयरमैन था, मलिक आबाद से का ताल्लुक। इसको जब ब्लास्ट में शहीद किया गया ईद के दिन, ठीक है, मैं उस टाइम तो छोटा था, मुझे इतना याद नहीं है। बट मैं कुछ दिनों पहले वो ये चीज़ देख रहा था कि उस टाइम कुछ सरगोशी हुई थी, मुझे पता चला कि कुछ ना ऐसी बात हुई थी उस टाइम पे। इतना पावर कैसे था ये तो एक चेयरमैन था छोटा सा, ठीक है। या मेरे हाल से कुछ नाजिम था, कुछ ऐसा नाजिम था शायद, हाँ। आजकल के नाजिम होते ना, उनके पास इतनी पावर नहीं होती। उसके पास एक DC के बराबर पावर थी। क्यों? ये जो मुशर्रफ का दौर था ना आपका, मुशर्रफ साहब का जो दौर था 2002 से, चलो काउंट कर लो टिल 2008, इसमें इसने लोकल गवर्नमेंट को इतना एम्पावर्ड किया था। जो एक नाजिम या जो भी नायब नाजिम होते थे ना, ये AC DC के बराबर इन लोगों ने किए थे, इतने पावर। AC का जो भी पावर था ना वो इसको दिया था। इस तरह चेयरमैन के पास हुआ उस टाइम पे ना, एक मेंबर जो हुआ करता था नहीं, जो आम मेंबर होते हैं, इन छोटी सीटों पे लड़ते हैं गाँव वगैरह में, या जो आपके मोहल्लों में आपने देखा होगा लोकल गवर्नमेंट में, कि ये यूथ काउंसलर है, ये यूथ जो है या किसान है, ये जो मेंबर थे ना, ये एक प्रिविलेज समझी जाती थी उस टाइम पे। इसके पास जो पावर होती थी ना, आजकल के आपके पास जो नाजिम वगैरह है ना जो लोकल गवर्नमेंट में, उस तरह इतनी स्ट्रांग गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। बट आगे जाके इन लोगों ने क्या किया, उस लोकल गवर्नमेंट को ना ख़त्म कर दिया। दोबारा से वो पुराना सिस्टम लेके आ गए आफ्टर 18 अमेंडमेंट, जब PPP की गवर्नमेंट आई। बताया था ना मैंने 2010 में ये जो 18 अमेंडमेंट पास हुई थी, उसके अंदर इन लोगों ने चेंजेस किए थे काफ़ी। ठीक है। ऑटोनॉमी थी इन लोगों ने, सूबे को आज़ाद किया सेंटर से, कि आप अपनी जो है खुद चीज़ें बना सकते हो, बजट खुद बनाओ, पैसा खुद खर्च करो। और सेंटर जो था इस्लामाबाद, वो अपना देख लेगा। बट लोकल गवर्नमेंट को इन लोगों ने तबाह कर दिया उस टाइम से ना, ख़त्म कर दिया। बल्कि KP के अंदर है लोकल गवर्नमेंट, कराची के अंदर भी, मतलब सिंध के अंदर भी जो है हो गए थे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन 24 में, आई थिंक यस, ये 23 में शायद, हाँ 23 में थे। उसके बाद हमारे पास पंजाब में नहीं है। ठीक है। अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए। बलूचिस्तान का ये हाल क्यों है? वहाँ पे इलेक्शंस हो रही अभी तक है ही नहीं, लोकल गवर्नमेंट सेंट्रलाइज किया हुआ है गवर्नमेंट अपने पावर को। अब इसके कुछ सॉल्यूशंस क्या हैं? अगर हम फॉर एग्जांपल सॉल्यूशंस क्या निकालें पाकिस्तान के लिए, कि इनकी जो गवर्नेंस है ठीक हो जाए। ठीक है। सॉल्यूशंस या फिर रिफॉर्म्स। ठीक है। क्या रिफॉर्म्स करें हम कि हमारी क्या हो, गवर्नेंस ठीक हो जाए।
सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? एंटी करप्शन जो था ना उसको उल्टा करो, जैसे मैंने बताया ना उस दिन, ठीक है? एंटी करप्शन मेजर्स हमें लेने चाहिए। जो करप्शन कर रहे हैं ना उसको रोको, ठीक है? जब आप करप्शन के खिलाफ जो है मेजर्स लेते हो ना, उससे होगा क्या कि आपकी कंट्री के अंदर ना गवर्नेंस आपकी ठीक हो जाएगी। जो आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे नैब हो गया, ठीक है? इस तरह आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, एफबीआर हो गए, चलो इसको भी काउंट कर लो। इसमें आप क्या करो, ऐसे रिफॉर्म्स लेके आ जो कि इनकी जो अकाउंटेबिलिटी है उसको बढ़ाओ, जितने भी लीडर्स हैं उनको अकाउंटेबल बनाओ, ठीक है? इवन कि इनके जो ऑफिसर्स हैं उनको भी अकाउंटेबल बनाओ और ट्रांसपेरेंसी लेके आ जाओ कि आपने कितना जो है टैक्स कलेक्ट कर लिया, किस किस बंदे से किया, किस बंदे ने अवॉइड किया, ताकि उस पे हम क्या जो है आगे लेके जाए उसको, ठीक है? तो हमें एंटी करप्शन मेजर्स बढ़ाने चाहिए। नैब जो है आपका ये बेसिकली बना ही इसलिए, ठीक है? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ठीक? इनको स्ट्रॉन्ग करो ताकि ये क्या करें, उन बंदों को पकड़े जो करप्शन कर रहे हैं। टू पे हमें क्या करना चाहिए? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ठीक है? जो इलेक्टोरल फ्रॉड होती है ना, उसमें आप रिफॉर्म्स कर लो, ठीक है? अब इलेक्शंस आपके अगर फ्रॉड से हो जाए तो आपकी गवर्नेंस तो सबसे पहले ही चलेगी। लोग आप पे वो नहीं करेंगे, ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है? फ्री एंड जो है फेयर इलेक्शन करो, ठीक है? वो कैसे होंगे? उसके लिए रिफॉर्म्स बनाओ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लेके आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम्स। इंडिया का जो है वो देख लो कितनी अच्छी तरीके से उन लोगों ने कर दिया, ठीक है? ईवीएम्स की तरफ आप चले जाओ, ठीक है? फ्रॉड को आप रिगिंग या जो भी आपकी जो है उसको कम करो आप। दूसरा, साथ में आप रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाओ, ठीक है? ये नहीं है कि एक जो है कोई नवाब है वो ही एमएनए एमपीए बने, बाकी आम आवाम को भी आप क्या करो, रिप्रेजेंटेशन दो। तो ये हमारे कुछ रिफॉर्म्स है किस चीज़ के, इलेक्शन के थ्रू, इलेक्शन के लिए। इससे हमारी गवर्नेंस ठीक हो सकती है। जुडिशल रिफॉर्म करो, ठीक है? अभी कर लिए लोगों ने लेकिन अपने फायदे के लिए। जुडिशल रिफॉर्म्स, जो जुडिशरी है आपकी उसमें रिफॉर्म्स करो। इसकी कैपेसिटी बढ़ाओ जजेस की, ठीक है? ताकि केसेस है उसको आप सॉल्व करो, 22 लाख जो केसेस है, जुडिशरी को इंक्रीज करो उसकी तादाद को या नंबर ऑफ जो जजेस, ठीक है? ताकि जल्द से जल्द आपके हो जाए। केस का जो बैकलॉग है, ठीक है? जैसे कि इसको ना केस बैकलॉग हम बोलते हैं, जो हमारे पास 22 लाख, इसको क्या कर, उसको कम करो या फिर इसको बिल्कुल ख़त्म ही कर दो। और साथ में आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, डिसीजंस है या फिर जो भी चीज़ आपने केस सुन लिया उसकी हेयरिंग को, ठीक है? उसमें आप डिसीजन क्या करो, इम्पार्शल, किसी की तरफ ना हो आप टिल्ट के किसी का साइड ले रहे हैं। इम्पार्शल डिसीजन लो और स्विफ्ट डिसीजन यानी जल्दी डिसीजन लो। इससे हमारी गवर्नेंस जो है ठीक हो सकती है जुडिशरी की। फोर्थ में हम क्या करें कि पब्लिक सेक्टर में हम क्या करें, रिफॉर्म करें। पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म्स, पब्लिक सेक्टर के अंदर हम क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपका जो लाइक जो भी आपके गवर्नमेंट इदारे हैं या जो भी चीज़ है उसमें हम क्या करें, कोई अपॉइंटमेंट हो रही है वो हम मेरिट बेस करें, ठीक है? पब्लिक से मुराद जब भी हो ना, ये गवर्नमेंट वाली चीज़ों को ना पब्लिक कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट पब्लिक यूनिवर्सिटी ना, तो मतलब ये कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो पब्लिक के लिए हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में मेरिट बेस आप अपॉइंटमेंट करो, ठीक है? इसको मेरिट को बढ़ाओ, मेरिटोक्रेसी लेके आ जाओ। साथ में आप एवेल्युएशन करो, ठीक है? आपका कोई गवर्नमेंट टीचर है, वो काम अच्छा क्यों नहीं कर रहा, तो आप उसकी एवेल्युएशन करो, ठीक है? परफॉर्मेंस के वो किस तरह काम कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सब की आप इस तरह। साथ में आप कैपेसिटी बिल्डिंग करो, ठीक है? कैपेसिटी बिल्डिंग से क्या मतलब है कि आप उनकी कैपेसिटी बढ़ाओ, कैपेसिटी उनकी बनाओ है कि वो इन चीज़ों को डील कर सके। अगर कोई ऑफिस है उसमें कैमरास नहीं है, आप उनको कैमरास दो, उनको आप कंप्यूटर्स दो, उनको सारी चीज़ें दो,
ताकि वो क्या करे, उस चीज़ को टैकल करे अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कैपेसिटी बिल्डिंग करो उनकी। नंबर 5 में आप क्या करो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। बस ये किस तरह हम करेंगे कि पावर को नीचे सतह तक लेके आ जाओ, लोकल गवर्नमेंट्स को, लोग आम लोगों को जो ग्रास रूट पे ना काम कर सके, गवर्नेंस कर सके, ठीक है। गवर्नेंस, ग्रास रूट गवर्नेंस तब आएगी कि हम लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करें, उनको उनके हक दें, उनको पावर्स डिवॉल्व करें, इसको हम डिवॉल्व कहते हैं, डिवॉल्विंग द पावर, ठीक है। कि पावर हम ऊपर एमएनए एमपीए से लेके नीचे लोकल गवर्नमेंट को दे दें कि भैया आपका काम है, आप इस चीज़ को क्या करो, बढ़ा दो। लोकल गवर्नमेंट को हम क्या करें, एम्पावर्ड करें कि आप जो है अपनी गवर्नेंस खुद करें, क्योंकि वो उस जगह का नुमाइंदा होता है, उसको पता होता है कि क्या इश्यूज है इस एरिया के, इस इलाके के, तो वो अच्छी से चीज़ को टैकल कर सकता है। साथ में कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे कितने हो गए, तकरीबन 5 हो गए। 6 में हम ये कर सकते हैं कि हम 6 में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी लेके आ सकते हैं। अगर हम ट्रांसपेरेंसी लेके आ जाए ना, यही तो हमारा इश्यू था कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, चुपके से सब काम होते हैं। प्लस ट्रांसपेरेंसी आएगी तो हमारे क्या हो जाएँगे, लोगों का ट्रस्ट आ जाएगा, लोग गवर्नमेंट में, लोग इदारों में ट्रस्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, इस चीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ट्रांसपेरेंसी हमें लेके आनी चाहिए, साथ में हमें ई-गवर्नेंस लेके आनी चाहिए, ठीक है? अब ये टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें अभी भी आप अगर उसका यूज़ कर वो पुराने उसका क्या बोलते हैं उसको, चीज़ों का, तो फिर आप गलत कर रहे हो। तो आप क्या करो, ई गवर्नेंस यानी जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है ना, उसको लेके आ जाओ, ऑनलाइन करो चीज़ों को, ठीक है। पंजाब का बड़ा अच्छा है, वहाँ पे आप अगर पुलिस वेरिफिकेशन कर रहे हो तो आप ऑनलाइन सब चीज़ें ना, तो 10-15 मिनट के अंदर हो जाता है आपका काम, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को क्या करो, स्ट्रॉन्ग करो अपने। साथ में आप टैक्सेशन का रिफ़ॉर्म, टैक्स रिफ़ॉर्म्स लेके आ जाओ, ठीक है। टैक्स रिफ़ॉर्म्स में क्या करो कि टैक्स एवेज़न जो बंदे कर रहे हैं उनको क्या करो, उनको पकड़ो। ब्रॉड टैक्स बेस करो, पता है क्या? आईएमएफ इन पाकिस्तान को बोलता है कि आप टैक्स बेस को ब्रॉड करो। इसका क्या मतलब है, मैं ज़रा बताता हूँ। टैक्स बेस मतलब ये है कि आप जो नंबर ऑफ लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं उनको बढ़ाओ। ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप टैक्स बढ़ाओ, बल्कि मैं कह रहा हूँ टैक्स बेस को बढ़ाओ। ये बेस है ना, अगर यहाँ पे ना 4 लोग हैं, मैं बोल रहा हूँ कि इसको ना ज़्यादा कर लो, जो लोग टैक्स अवॉइड कर रहे हैं उनको भी शामिल करो इसके अंदर, जो एलीट क्लास है आपकी। बट ये क्या अगर लेते कि यार आईएमएफ ने कहा है कि आप टैक्स बढ़ाओ, इन 4 लोगों पर और टैक्स और टैक्स और टैक्स, यहाँ पे जो लोग हैं अशरफिया जो एलीट क्लास है वो अवॉइड कर रही है, ठीक है, टैक्स को, और ये लोग पे कर रहे हैं। तो ये बर्डन क्यों है, ये गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नेंस फेलियर की वजह से। तो हमें क्या करना चाहिए, टैक्स बेस को ब्रॉड करना चाहिए, जितने लोग हैं सब पे टैक्स हमें अप्लाई करना चाहिए, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ना चाहिए, जो आपके रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। 7 हो गए, 6 हो गए, ठीक है। अब 8 में हम क्या कर सकते हैं कि इंक्रीज या फिर आपको जो है स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ करना चाहिए हमने किस चीज़ को, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में हमारी जो इंडेक्स थी, वो आपने क्या करनी है, सर्च करनी है, मैं ज़रा बताऊँ, आई थिंक 110 है या 130 आउट ऑफ 132 है, कितनी है पता नहीं, बहुत कम है, ठीक है। 130 आउट ऑफ 132 कंट्रीज़ समथिंग, मतलब इतनी कम है, ठीक है, इसको आपने देख लेना है। या फिर हमारे पास 110 है आई थिंक, ये तो मेरे ख्याल से टूरिज्म इंडेक्स है, ये नहीं है, ठीक है, 110 वाली। तो ये आप इसको कंफर्म कर लें, हमारे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स क्या है, ठीक है, इसको आपने लिखना है अपने पास, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो इसको हमें क्या करना है, स्ट्रेंथन करना चाहिए कि हमारे जो एजेंसीज़ है या जो इदारे हैं, वहाँ पे क्या हो, रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स है, उसको ह्यूमन जो है राइट्स है उसको हम इंश्योर करें, लोगों को हम प्रोटेक्ट करें, और हर जगह हमारे पास क्या हो, कानून की क्या हो, हुक्मरानी हो।
जो कानून बने हैं वो अप्लाई हो रहे हो हर जगह पे, लोग उसको माने और इदारे उसको इम्प्लीमेंट करें अच्छी तरीके से, ठीक है जी। तो ये हमारे कुछ अपना जो है रिफॉर्म्स थे जो कि हम गवर्नेंस ठीक करने के लिए कर सकते हैं। बाकी ये है कि मैं ज़रा पानी पी लूँ, कितना हो गया? 30 हो गया, 11:30, ठीक है। 11:45 तक लेके जाते हैं, फिर आप लोग ऑफ कर लो भले, ठीक है। और अगर 12 तक ले सकते तो और भी अच्छी बात है। एंड की है ना, मेरी बात। ठीक है। हमने क्या किया, हमने डिस्कस किया ऊपर कि हमारे पास क्या-क्या हुआ। हमने 1973 से, ठीक है, ये लो आप लोगों ने पढ़ा है ना, मैं बस वैसे नोट्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग फिर देख लो उसको, ठीक है। हमारी रिकॉर्डिंग रुक गई थी बीच में, बट लेट मी डू इट, ठीक है। बाकी आपको बात ही तो पता है, इससे पता चल जाए कि क्या-क्या हमने पढ़ा कि ये क्या है, ये तो साइंस है। अच्छा ये ठीक है। इसके सर ये बाद आपने क्या लिखा है? कोप कोड, ये क्या है? क्या हुआ? ये मार्शल के लिए आपने क्या वर्ड लिखा है? वेट, मैं ज़रा एंट्री लगाऊँ क्या वर्ड्स, क्या हुआ? ये मार्शल के लिए आपने जो वर्ड यूज किया है, ये क्या है? कू, COUP, बट इसको आपने कू बोलना, वही। वही नहीं बोलना, कू बोल। नहीं सर, सर। समझ गया मैं, ठीक है जी। ये हमारा है क्या, कुछ नोट्स जो हमने अभी पढ़ लिए थे, प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। और ऊपर हमने गवर्नेंस का पढ़ना, ये कुछ पीपीपी की गवर्नमेंट की हमने बात की। सर ये रिकॉर्डिंग कहाँ से देखते हैं? मुझे नहीं आता। क्या बात है, मैं आपको ना भेजता हूँ लिंक, ठीक है। लिंक पे आपने क्या करना है, जब आप क्लिक करोगे ना लिंक पे, तो वो जी। आपसे पूछेगा कि आप की डाल दो। तो मैंने की भी साथ शेयर की, और वो आप की कॉपी पेस्ट करके ना वहाँ पे पेस्ट कर लो, आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको पीसी में ओपन करते हो तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। बस ओके यहाँ आप ना सर। मोबाइल से भी सुन सकती हो। और 2x पे, 1x पे, जितने भी स्पीड, 3x तक आप नहीं जा सकते। पीछे क्या चल रहा है?